हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो 22 नंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका पेपर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें हम लोग जो थ्योरेटिकल टाइप का है वो देखेंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा। ठीक है, दोनों को सेपरेट करके देखेंगे जैसे प्रीवियस वाला देखे थे। ठीक है, तो प्रीवियस वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आगे आने वाला जो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ही आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पेपर 3 का जो ये क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बी डबल ई स्टार लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर डिफाइंड। बोला गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें जो बी डबल ई के द्वारा जो स्टार लेवल होते हैं वो किस लॉसेस पे डिफाइन किए गए हैं। तो ये दोनों लॉसेस पे डिफाइन किया है। जो टोटल लॉसेस निकाले जाते हैं वो 50% लोड पे भी होता है और 100% लोड पे भी होता है। ठीक है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है बोला कि फ्रिक्शन लॉस इन पंपिंग सिस्टम इज। तो फ्रिक्शन लॉस जो होता है पंपिंग सिस्टम में, यानी जब वाटर फ्लो करता है तो फ्रिक्शन लॉसेज जो होता है वो जो फ्लो होता है ना वाटर का, उसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे, फ्लो बढ़ाएंगे, हमारा फ्रिक्शन लॉसेज भी स्क्वायर में इंक्रीज करता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, इफ V1 इज द एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज एंड V2 इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, द रिएक्टिव KVR प्रोड्यूस विल बी। बोला कि आपका जो एक्चुअल वोल्टेज दे दिया है V1 और जो रेटेड वोल्टेज है वो V2 दिया है। तो बोला जो रिएक्टिव KVR जो होगा वो याद रखिएगा इन दोनों का जो स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए कि जो बोल रहा है कि ब्लो डाउन लॉसेस इन कूलिंग टावर डिपेंड। तो ब्लो डाउन लॉसेस क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेटिंग वाटर में TDS होता है डिवाइडेड बाय जो मेकअप वाटर में होता है। तो इन दोनों के पे तो डिपेंड करेगा ही। साथ में इवापोरेशन लॉसेस, इसका यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला में आप देखेंगे इवापोरेशन लॉसेस भी होता है। तो यानी कि उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ एबव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है 5 नंबर, एनर्जी स्टार लेवल रेटिंग स्कीम फॉर फ्लूसरेंट लैम्प इज बेस्ड ऑन। जो इस तरह का लैंप होता है उसमें जो हम एनर्जी स्टार लेवल का जो रेटिंग स्कीम होता है वो किस पर होता है, यानी किस जो आपका अलग अलग टाइप के जो लोड पे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि लुमेन पर वाट एट 100 पे भी होता है, 2000 पे भी होता है और 3500 आवर पे भी होता है। ओके, तो ए नंबर हो जाएगा इज द राइट आंसर। ओके, 6 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो डी नंबर जो हो जाएगा वो रॉन्ग है। हाई प्रेशर सब कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिटर्न बैक टू इवापरेटर। नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली नहीं जाता। ये इससे पहले आपका जो हाई प्रेशर सब कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है वो एक्सपेंशन भाल के थ्रू जाता है। ओके, तो पहले आपका एक्सपेंशन भाल में जाएगा, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, यानी कि राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, द इफिशिएंसी ऑफ पंप डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो पंप का इफिशिएंसी होता है वो मोटर इफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो स्क्रू पंप जो हो जाएगा ये भी पॉजिटिव है, रेसिप्रोकेटिंग भी है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल वाला नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक टाइप होता है। तो ए और बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, द मोस्ट एनर्जी इंसेंटिव ड्रायर एमंग द फॉलोइंग। जो मोस्ट एनर्जी इंसेंटिव जो ड्रायर है इन सभी में से कौन सा है, तो डीसी कैंट हार्टलेस पर्च टाइप वाला ड्रायर है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि द रेटिंग ऑफ पीएफ करेक्शन कैपेसिटर एट मोटर टर्मिनल एट 37 किलोवाट इंडक्शन मोटर एट 3000 RPM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना सीधा सीधा कि ये जो RPM दे दिया है, ये करंट दे दिया है, तो बोल रहा है कि सेम आपका जो पावर पे, मतलब ये पावर दिया है और ये RPM दे दिया है, तो बोला सेम पावर पे आपका जो अगर हम RPM इतना रखते हैं तो क्या होगा, इसका रेटिंग पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा, लेस हो जाएगा, कम होगा। तो देखिए जो 3000 वाला में जो होता है उसमें हमको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत लेस ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आपका जो लेस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 3000 RPM में। यानी स्पीड अगर ज़्यादा है किसी चीज़ का तो वहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो होता है, करेक्शन जो होता है वो हमें कम चाहिए, कम होता है। ठीक है, तो लेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
11 नंबर इन VCR यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंपोनेंट अक्रॉस विच द इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है VCR में कि आपका वहाँ पर इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, तो वो एक्सपेंशन वाल्व में होता है। ओके, नेक्स्ट तो इसका न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को तो सेपरेट वीडियो में देखेंगे। 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प इज मोस्ट सुटेबल फॉर कलर क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो जहाँ पे कलर कोडिंग जो चीज़ होता है ना, कलर जहाँ पे क्रिटिकल पैरामीटर हो जाता है, तो वहाँ पे हेलोजन लैम्प जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ट्रू रिगार्डिंग, ठीक है, नो ट्रू बोला है रिगार्डिंग सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स कर्व इन द पंपिंग सिस्टम विथ लार्ज डायनेमिक लोड। तो इसका राइट आंसर जो है सिस्टम कर्व इज डिपेंडेंट ऑन द पंप स्पीड। नहीं, ये गलत है। सिस्टम कर्व जो होता है वो पंप स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है। जो पंप कर्व होता है वो आपके पंप स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम वाला डिपेंड नहीं करता है। तो बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 16 नंबर देखिए inexpensive uh, the inexpensive way to improve energy efficiency of a motor which operate consistently at below 40% of rated capacity। बोला कि एक मोटर है, 40% के बिलो में आप चला रहे हैं, तो ऐसा आप क्या करेंगे जिसमें आपका एनर्जी इंप्रूव हो, लेकिन उसमें कोई खर्चा वर्चा आपको करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए तो आपको उसको क्या करना होगा कि स्टार मोड में चलाना होगा, तो आपका एनर्जी वो एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग लार्ज डाया पाइप इन पंपिंग सिस्टम रिजल्ट इन रिडक्शन इन डैश। मतलब अगर हम लार्ज डाया का अगर हम पंपिंग सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन हेड जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है, और फ्रिक्शन हेड जो है वो आपका वेलोसिटी के ऊपर यानी फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर हम लार्ज डाया का लगाएंगे तो वहाँ फ्रिक्शन हेड जो होता है वो कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इफ द डिलीवरी वाल्व ऑफ द पंप इज टोटल सच डेट इट डिलीवर 30% ऑफ रेटेड फ्लो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी। मान लीजिए कि एक पंप सिस्टम है, उसको हम थ्रोटल करके चला रहे 30% पे, तो बोला कि हम ऐसा क्या कर देंगे कि और भी एनर्जी एफिशिएंट हो जाए इसके जगह पे। तो आप सीधा करेंगे कि रिप्लेसिंग विथ स्मॉलर पंप, इसके जगह हम स्मॉलर पंप लगा देंगे, 30% पे क्यों चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर है, देखिए ए कूलिंग टावर इज सेड टू बी परफॉर्मिंग वेल। कूलिंग टावर कब सबसे अच्छा काम करता है? जब अप्रोच जो है वो क्लोजर टू जीरो है। ठीक है, जब जीरो के आसपास हो जाएगा इसका मतलब है कि कूलिंग टावर सबसे अच्छा काम कर रहा है। ओके, 20 नंबर देखिए कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर व्हेन इंस्टॉल इन प्लांट। तो जो प्लांट में जो आपका कैपेसिटर इंस्टॉल किया जाता है तो वो क्या करता है, जो ग्रिड से आने वाला जो रिएक्टिव पावर जो होता है उसको रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 24 नंबर देखिए ये बोल रहा है कि सोलर हीट गेन कोफिशिएंट यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं SHGC ऑफ विंडो ऑफ बिल्डिंग इज 0.30। डेट मीन्स ये 0.30 SHGC का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपका विंडो होगा वो 30% सन हीट को अलाउ करेगा। ठीक है, पासेस करेगा। ठीक है, इंटीरियर में, यानी आपके घर में आने वाला मान लीजिए अगर जो वहाँ पर आपका मान लीजिए SHGC जो दिया गया है वो 0.3 है, इसका मतलब सनलाइट जो आएगा वहाँ पे जो सन का जो हीट आएगा वो 30% आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्किप करते हैं। 26 नंबर देखिए यूज ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर रिजल्ट इन। इंडक्शन मोटर में जो सॉफ्ट स्टार्टर यूज किया जाता है इससे मैकेनिकल लॉसेस यानी मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर इज द राइट आंसर। 27 नंबर देखिए एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड इज बेस्ड ऑन। तो एनर्जी जो यानी कि EPI जिसको कहते हैं वो टोटल बिल्डिंग एनुअल एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय जो बिल्डिंग अप एरिया है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये न्यूमेरिकल है। 29 नंबर देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन जो होगा उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है सभी में से। ओके, नेक्स्ट देखिए डैश इज यूज फॉर रेफ्रिजरेंट फॉर बोथ वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये अमोनिया जो होता है वो दोनों केस में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेटिंग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो इसमें से हमको क्या जरूरत नहीं है, तो हमको FAD चाहिए, सिलेंडर स्टॉक चाहिए, सिलेंडर बोर चाहिए, लेकिन पावर इनपुट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये नंबर इज द राइट आंसर। 34 नंबर देखिए इंक्रीजिंग द सक्शन पाइप डायमीटर इन द पंपिंग सिस्टम। अगर हम सक्शन जो डाया है जो, ठीक है, किसी पंप का सक्शन पाइप है और उसका डाया हम इंक्रीज कर देंगे
डेट मीन्स क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन लॉस कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एनपीएस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, 36 नंबर देखिए, इन T5 फ्लोरेसेंट लैम्प 5 इज इंडिकेटिव ऑफ, मैंने 5 क्या इंडिकेट कर रहा है इस लैम्प में, तो ये ट्यूब, इसका ट्यूब का डाया होता है। ओके, डी नंबर इज द राइट आंसर। 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू क्रिएट हार्मोनिक इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये जो रेजिस्टेंस टाइप के होंगे, जो लोड होगा उसमें ये हार्मोनिक जो था वो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर। ओके, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ रीवाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है, उसको रीवाइंडिंग किया गया, तो उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, किस बेसिस पे। तो ये जो लोड कर नो लोड जो करंट होता है, यानी कि सी नंबर और स्टेटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 42 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैन द एयर डज नॉट चेंज फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम सक्शन टू डिस्चार्ज। जैसे बहुत सारे पंप देखे होंगे, सक्शन कहीं और से लेता है, डिस्चार्ज कहीं और देता है, ठीक है, या अलग अलग एंगल में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कौन जो होता है उसका एंगल जो होता है वो चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो जो एक्सियल टाइप के होते हैं, जैसे ये जो सभी दिए हैं ये एक्सियल टाइप का ही है, तो इसलिए आपका ऑल ऑफ एबव जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, व्हाट इज विंडो टू वॉल रेशियो। तो विंडो टू वॉल रेशियो किसको कहते हैं, तो वर्टिकल फेनेस्ट्रेशन एरिया डिवाइडेड बाय ग्रॉस एक्सटीरियर वॉल एरिया। 44 नंबर, द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ। जो डीजल इंजन पावर प्लांट होते हैं उसका 40 से 45 के आसपास एफिशिएंसी होता है। ऑप्शन के अनुसार ये ए नंबर हो जाएगा, 43 से 45% होगा। ओके, 45 नंबर देखिए, द एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेजिंग कंप्रेशन ओवर सिंगल स्टेज कंप्रेशन। जैसे कंप्रेसर कई अगर स्टेज के अनुसार देखें तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज। तो मल्टी स्टेज में क्या फ़ायदा है सिंगल स्टेज के कंपेरिजन में, तो ये लोअर कंप्रेसर पावर कंजप्शन करता है। ओके, साथ में आपका हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, डिक्रीज डिस्चार्ज टेम्परेचर करता है, तो यानी ऑल ऑफ एबव जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, द स्पेसिफिक ratio as defined by ASME and used for differentiating fan blower and compressor is given by, यानी कि स्पेसिफिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है और जो सक्शन प्रेशर होता है, इन दोनों के रेशियो को ही स्पेसिफिक रेशियो कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ए डिवाइस डेट कंट्रीब्यूट फिल्टर और ट्रांसफॉर्म द लाइट इमिटेड फ्रॉम वन और मोर लैम्प। जैसे कोई एक लैम्प है, उससे जो लाइट आ रहा, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो उसको फिल्टर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं लुमिनेयर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ पावर हैंडल बाय डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लोअर द वोल्टेज। मान लीजिए कि आपका सेम क्वांटिटी पावर है, ठीक है, आप उसका क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा, तो आप उसका वोल्टेज को लोअर करें, तो वोल्टेज लोअर करेंगे डेट मीन्स वहाँ का जो करंट है, उसका जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉस भी इंक्रीज करेगा। तो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, हायर द करंट ड्रॉन एंड हायर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ओके, सी नंबर इज द राइट आंसर। 49 देखिए, 49 बोला कि पावर ड्रॉन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फैन। तो जो पावर लिया जाता है ना सेंट्रीफ्यूगल फैन के द्वारा, वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है, अगर पावर ज़्यादा लेंगे तो इसका मतलब है एफिशिएंसी सेम आउटपुट में उसका एफिशिएंसी जो होगा वो डाउन होगा, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। 15 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर जो है, इन ए ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 द प्राइमरी वोल्टेज देन द सेकेंडरी करंट। बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसका सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 1/4 हो गया। मान लीजिए कि अगर V1 जो है वो डिवाइडेड बाय V2, ये पहले ये रिलेशन होता है, देन I2 बाय I1, ठीक है। तो बोल रहा कि ये V2 जो है वो 1/4 हो गया, तो I2 पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, सेकेंडरी करंट पे। तो जाहिर सी बात है, ये 1/4 हो गया यानी 1/4 हो गया, तो ये इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 गुना हो गया, ठीक है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 4 टाइम्स द प्राइमरी करंट, यानी प्राइमरी करंट का वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। हम लोग टोटल जो 50 क्वेश्चन जो इसके थ्योरेटिकल टाइप के थे वो देख लिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।